एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बस स्वस्थ मस्त और अच्छे होंगे। तो आज हम शॉर्ट सेंटेंस के बारे में बात नहीं करते हैं, बल्कि आज हम मैथ पाठ्यक्रम के पहले चैप्टर नंबर सिस्टम के बारे में बात करते हैं, जो कि ये शुरुआती मैथ का एकदम बेसिक से होता है। नंबर सिस्टम इसका मतलब होता है संख्या पद्धति। तो इसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर यानी संख्याओं का वर्गीकरण। पहला होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसका हिंदी अर्थ होता है सम्मिश्र संख्या। अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर कितने प्रकार के होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर दो प्रकार के होते हैं। पहला है रियल नंबर और दूसरा है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर इंसिस वास्तविक संख्या और इमेजिनरी नंबर इंसिस काल्पनिक संख्या। अब रियल नंबर जो होता है, जैसे वास्तविक संख्या होता है, वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है रैशनल नंबर और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। क्योंकि रियल नंबर ये होता है ना कि i प्लस ए। इमेजिनरी नंबर होता है वो होता है √-1 होता है। तो जो ये इमेजिनरी नंबर होता है, इसको तो हम वर्गीकृत नहीं कर सकते, लेकिन रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रैशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या, और एक होता है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जो होता है, जैसे हो गया 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 1/2 हो गया, यानी जो P/Q के रूप में हो, बट Q इज़ नॉट इक्वल 0, लेकिन Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और जो हमारा इरेशनल नंबर होता है वो होता है √2, √3, √5, ये सब हो सकता है। तो इसलिए हम इसका तो वर्गीकरण नहीं कर सकते, लेकिन हम लोगों का जो रियल नंबर होता है वो हमारा दो प्रकार का होता है। पहला होता है इंटीजर नंबर और दूसरा होता है भिन्न संख्या। इंटीजर यानी कि पूर्णांक संख्या और दूसरा फ्रैक्शन यानी भिन्न संख्या। तो जो परिमेय संख्या में रहता है, जैसे 3, 2, 1 या 1/2 या 2/3 या π/7, ये सब उसका वर्गीकरण करके ही इंटीजर नंबर बनता है, यानी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? तो पूर्णांक संख्या -1 से लेके -इनफाइनाइट से लेके बीच में 0, फिर प्लस इनफाइनाइट होता है। तो पूर्णांक संख्या आप लोगों को पता चल गया। और भिन्न जो कि होता है P/Q के रूप में, ये भी होता है, बट यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए कि Q इज़ नॉट इक्वल 0, बस जैसे 1/2, 2/3। फिर अब हम इसके आगे बढ़ते हैं पूर्णांक संख्या, जिनमें 3 भाग हैं, एक माइनस इनफाइनाइट, फिर 0, फिर प्लस इनफाइनाइट। तो माइनस इनफाइनाइट इंसिस ये कहना चाहता है, पूर्णांक का वर्गीकरण पहले हम करते हैं, तो वो क्या हो, एक ऋणात्मक पूर्णांक मिलेगा, एक पूर्ण संख्या मिलेगा। ऋणात्मक पूर्णांक जो माइनस इनफाइनाइट से लेके जितनी संख्या है वो ऋणात्मक पूर्णांक में आ जाएंगी, और जो बची हुई 0 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक की संख्याएं हैं वे होल नंबर में आ जाएंगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर का वर्गीकरण करते हैं, जो कि दो प्रकार का होता है। एक होता है शून्य यानी 0, और दूसरा होता है नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या। तो 0, जैसे सबको पता है, 0 एक उदासीन संख्या है, और नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या सबको पता है 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक होता है। तो जो प्राकृत संख्या, इसका वर्गीकरण करेंगे, ये तो 3 प्रकार का हो जाता है। पहला होता है 1, दूसरा आ जाएगा अभाज्य संख्या, और तीसरा होता है
भाज्य संख्या। अब इतना तो आप लोग को पता ही होगा कि अभाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है, एक क्या होता है। इतना तो आप लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इतना आता होगा, क्योंकि हम एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं। तो इसी सिलसिले में हमने कुछ प्रश्न रखा है, जो कि हम लोगों का पहला प्रश्न है। थोड़ा हम आप लोग को जूम करके दिखा देते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संख्या समूह वास्तविक संख्याओं का उपसमूह नहीं है। इनमें से कौन सी संख्या वास्तविक संख्याओं का उपसमूह नहीं है। और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये हमारे एसएससी सीपीयू में पूछा गया सवाल है 2025 के शिफ्ट दूसरे में। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताएं, या वैसे तो हम बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का, यह एक कॉम्प्लेक्स संख्या है। यह एक कॉम्प्लेक्स संख्या, जैसे कि क्वेश्चन से ही पता, इनमें से कौन सा संख्या समूह वास्तविक संख्याओं का उपसमूह नहीं है। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो है वास्तविक संख्याओं के समूह के निम्नलिखित कौन शामिल है। वास्तविक संख्याओं के समूह में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। आप लोग देख सकते हैं, ये पूछा है हमारे एसएससी सीजीएल में 2025 में शिफ्ट पहले में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होता है। परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है। तीसरे क्वेश्चन पे जो है कि इनमें से कौन सी संख्या वास्तविक है लेकिन परिमेय नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी √7। क्योंकि अभी ऊपर हमने बताया आप लोगों का कि वास्तविक संख्या क्या होती है और परिमेय और अपरिमेय क्या होती है। तो इससे आप लोगों को पता चल जाएगा वास्तविक संख्या क्या होती है, उससे तो पता चल गया। लेकिन परिमेय नहीं है, यानी कि परिमेय क्या होता है 1 2 3 बट्टे p/q के रूप में हो जाएगा, π/7 ये सब। लेकिन रूट में जो संख्या होती है वो रूट में संख्या परिमेय नहीं होती है, अपरिमेय। तो अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे, जो है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या दर्शाता है। तो आप लोग देख सकते हैं, संख्या रेखा पे प्रत्येक बिंदु क्या दर्शाता है। तो संख्या रेखा पे प्रत्येक बिंदु रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या को दर्शाता है। इसका आंसर हो जाए। चलिए अब हम इसी के साथ आप लोग को चलते हैं हम लोग अपना 5वां क्वेश्चन करने, जो है कि हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे आज। हम लोग लगभग 8 से 10 क्वेश्चन करेंगे, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो हमारा 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य है। ये भी आप लोग देख सकते हैं, एसएससी सीजीएल में पूछा गया है 2025 के शिफ्ट नंबर दूसरे में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, यानी कि इनमें शून्य और धनात्मक पूर्णांक शामिल है। अब हम चलते हैं अपने 6वें क्वेश्चन पे, जो है कि किस सेट में -5, 0 और 6 जैसी संख्याएं शामिल हैं। तो अभी मैंने बताया आप लोग को कि -∞ की जो संख्याएं होती हैं और 0 होता है, +∞ यानी कि 1 2 3 4 5 जितने भी होते हैं, ये सब किस में शामिल होते हैं। तो ये सब हमारे पूर्णांक संख्या में शामिल होते हैं।
अर्थात ऑप्शन। अब हमारा 7वां क्वेश्चन जो है वो है, किस सेट से ऋणात्मक संख्याएं नहीं हैं। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। किस सेट में ऋणात्मक संख्याएं नहीं हैं? पहला है पूर्णांक में, कि दूसरा प्राकृत संख्या में, कि तीसरा परिमेय संख्या में, कि चौथा वास्तविक संख्या में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्राकृत संख्या में ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने 8वें क्वेश्चन पे, जो है कि निम्न में से कौन सा परिमेय पूर्णांक दोनों है। जैसे कि क्वेश्चन से ही पता चल रहा है, परिमेय भी होनी चाहिए और पूर्णांक भी होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो है कि 9वां नंबर इसका क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण और पूर्णांक दोनों हैं। क्वेश्चन देख सकते हैं आप, एसएससी सीजीएल में ही पूछा गया है और 2025 में शिफ्ट नंबर 2 में क्वेश्चन कह रहा था कि इनमें से कौन सी संख्या पूर्णांक और पूर्ण दोनों है। दोनों है, ये नहीं है कि ध्यान से क्वेश्चन देखें, ये नहीं है कि नहीं। क्वेश्चन को पढ़ना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अगर हम क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ते तो उसका आंसर हम लगते हैं ढूंढने पहले और गलत हो जाता है आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 0, जो कि पूर्ण भी है और पूर्णांक भी है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैर शून्य संख्या प्रत्येक समूह से संबंधित है। प्रत्येक समूह क्या क्या है? पूर्ण है, पूर्णांक है, परिमेय है और वास्तविक होनी चाहिए। यानी हमारी संख्या क्या क्या होनी चाहिए? पूर्ण भी होनी चाहिए, पूर्णांक भी होनी चाहिए, परिमेय भी होनी चाहिए और वास्तविक भी होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसी प्रकार हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो है कि निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या की बात कर रहा है। देखने से तो लग रहा है सारे अपरिमेय होंगे, लेकिन नहीं। जब आप इसको सॉल्व करे हुए तो आपको पता चलेगा कि कौन सा अपरिमेय और कौन सा परिमेय। जैसे कि आप ऑप्शन ए देख रहे हैं, √3 इंटू √27, तो अंडर रूट का अंडर रूट से मल्टीप्लाई हो ही जाता है, यानी कि 3 इंटू 27 इज, ये हो जाएगा √81। तो 81 किसका होता है? वर्ग। तो वो हो जाता है 9। तो ये तो 9 आ गया। तो 9 तो एक परिमेय संख्या होता है, प्राकृत संख्या होता है, अपरिमेय नहीं होती है। इसी प्रकार हम अपने ऑप्शन बी को देखते हैं, तो 4√4, यानी कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4√4 यानी √4 क्या होता है? तो 2 का वर्ग होता है। तो जब इसका सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 8। तो ये भी एक परिमेय हो गया। अब इसी प्रकार हम आते हैं अपने अगले ऑप्शन नंबर सी पे, जो है कि √169 माइनस √196। तो ये जो है 169 जो होता है वो होता है 13 का अंडर रूट, और माइनस √196 जो होता है वो होता है 14 का। तो जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो हो जाएगा 13 माइनस 14 इज इक्वल टू -1 आंसर आ जाएगा। तो ये भी क्या हो गया? एक परिमेय संख्या हो गया। लेकिन जो हमारा आंसर नंबर डी है वो है √9 प्लस √7। तो ये तो सॉल्व होने पे यही आएगा कि √9 प्लस है।
तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी राइट। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले बता दें कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा ही सीखेंगे, थोड़ी थोड़ी क्वेश्चन ही सीखेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसके आगे हम अपने वीडियो में जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कराएं या ना कराएं। तो थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग एंड बाय बाय।